हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज मैं इसका चैप्टर का 3rd पार्ट कराऊंगी। तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको कराया था कि हार्ट क्या होता है। हार्ट ऐसा ऑर्गन होता है जो कंटिन्यूसली बीट करता है और पंप की तरह एक्ट करता है और हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फूड है, इस तरह से। ठीक है। और हार्ट कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर होता है इसकी लोकेशन। और इसका साइज़ कितना होता है? हमारी मुट्ठी के जितना इसका साइज़ होता है। ठीक है। और हार्ट के अंदर ब्लड की मिक्सिंग ना हो तो इसके लिए इसके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। मिक्सिंग ना हो इसके लिए सेपरेशन पार्टीशन होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कराया था हार्ट बीट। जो चैम्बर्स की वॉल्स होती हैं वे मसल्स की बनी होती हैं और मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं हमारे हार्ट बीट को नोट करने के लिए। और स्पंजेस और हाइड्रा के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। अब हम करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू। जब हम एक्सहेलेट करते हैं, एक्सहेलेशन होता है तो हमारी बॉडी से ये रिमूव हो जाती है। आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेशन के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर आ जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अनडाइजेस्टेड फूड, इसके अलावा भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो वे कैसे रिमूव होते हैं? यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम आउट। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये अनवांटेड मटेरियल्स कहाँ से आते हैं। Whenever cells perform their function, certain waste products are released. जब हमारी जो सेल्स होती हैं अपने फंक्शंस करती हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं। ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो भी पार्ट्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अब हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट हमारे ब्लड के अंदर होता है वो हमारा बॉडी से निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसको निकालना होता है। हाउ कैन दिस बी डन? ये कैसे होता है? ए मैकेनिज़्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जिससे हमारे ब्लड के अंदर से वो वेस्ट फिल्टर हो जाए, छन जाए। एंड दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज़। और ये सब कैसे होता है? किडनीज़ के अंदर, गुर्दे के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वे फिल्टर का काम करती हैं। When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. जब ब्लड किडनीज के अंदर पहुंचता है तो इसके अंदर यूज़फुल, फ़ायदे वाले, और हार्मफुल, और जो हमें नुकसान देते हैं, दोनों तरह के सब्सटेंसेस मिक्सअप होते हैं। यूज़फुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वे ब्लड के अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो वेस्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है वो एज ए यूरिन बॉडी से रिमूव हो जाता है। फ्रॉम द किडनीज यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज से यूरिन कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरिटर्स। जो ये ट्यूब, ये दोनों किडनीज हैं, ये यूरिटर्स हैं। ये यूरिटर्स के थ्रू ये ट्यूब्स हैं यूरिटर्स, और ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है।
इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा। और यूरिनरी ट्यूब में से ये यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा बाहर निकल जाता है। द किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा दे फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये 4 पार्ट आ जाएंगे। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। जो किडनी है बीन शेप की होती है, यहाँ से 2 ट्यूब्स निकलती हैं और ये यहाँ पे आर्टरीज और वीन्स हैं। ये वीन्स हैं, ये आर्टरीज हैं, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, ये यूरिथ्रा है। और ये यूरिथ्रा है नीचे वाला, और इसकी जो ओपनिंग है इसको यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं। ये सब मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का यूरिन कितना होता है 24 घंटे में? 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक होता है। और यूरिन के अंदर क्या क्या होता है? 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। हमने सब ने एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट्स। स्वेट के अंदर क्या होता है? वाटर होता है और साल्ट होते हैं। बुज्जो है सीन समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स। अगर हम ब्लैक कलर के कपड़े डालते हैं समर के अंदर और हमें पसीना आ जाता है तो वाइट पैचेज बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रंग के पैचेज धब्बे से बन जाते हैं। स्पेशली इन एरियाज़ लाइक अंडर आर्म्स के नीचे वाले एरियाज़ में। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय द साल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। ये क्या शो करते हैं? जो हमारा स्वेट होता है, पसीना होता है, उसके अंदर साल्ट होते हैं और साल्ट से ये सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या स्वेट का कोई यूज़ भी है, यूज़फुल है स्वेट या नहीं है? वी नो दैट वाटर कैप्ट इन अर्दरन पॉट मटका इज कूलर। हम जानते हैं, हम गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। क्योंकि मटके के अंदर पोर्स होते हैं और वाटर उनमें से इवेपोरेट हो जाता है जिससे कूलिंग हो जाती है, पानी ठंडा हो जाता है। पहली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट। क्या दूसरे एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं? यूरिनेट का मतलब होता है पेशाब करना। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water. Waste chemicals किसी भी एनिमल की बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनके लिए पानी कितना अवेलेबल है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं, एक्सक्रीट वेस्ट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व्स इन वाटर। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फ़िश हैं वे वेस्ट कैसे निकालते हैं? उनका वेस्ट का नाम होता है अमोनिया। अमोनिया पानी में ही रहती हैं तो वो अमोनिया पानी में घुल जाता है। लैंड एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, ये क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड, उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बींग्स में यूरिया। तो आपने छिपकली को देखा होगा, जो ब्लैक कलर की होती है वो उसका यूरिया होता है और उसके साथ आपको एक सफ़ेद रंग का दिखाई देता है वो उसका सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड का होता है, उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। समटाइम्स ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू इंजरी। कभी कभी किसी को चोट लग जाती है तो या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो किडनी वर्क करना बंद कर देती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। तो किडनी फेल हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी फेल हो गई, भी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सच पर्सनस कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियोडिकली। तो ऐसे लोग जब तक उनका ब्लड फ़िल्टर ना हो, बार बार फ़िल्टर किया जाता है पीरियोडिकली, जैसे 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, इस तरह से पीरियोडिकली इसको बोलते हैं। मतलब एक फ़िक्स टाइम के बाद उसको साफ़ करना होता है। तो ऐसे आदमी अगर फ़िल्टर ना किया जाए उनका ब्लड तो वे मर जाते हैं, वे सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये प्रोसेस होता है डायलिसिस बोलते हैं इसको। इसके अंदर आर्टिफिशियल किडनीज़ यूज़ होती हैं और इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। तो शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनकी भी किडनी ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें भी क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करानी पड़ती है। तो ये मैंने आपको बीच में ब्लू बॉक्स कराना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था जैसे स्वेट का क्या कोई यूज़ भी है? क्या ये स्वेट यूज़फुल है या कि केवल हार्मफुल है? तो स्वेट
व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी, जब हमें पसीना आता है तो इससे हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका डायग्राम अच्छे से बना के देखना है। तो जैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम कराया है, ऐसे ही जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये भी आपको हायर क्लासेस में भी काम आएगा। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस क्यों ना कर ली जाए, क्योंकि बेसिक्स आ जाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।